जब कभी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दो अपोजिट आयंस बनते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों Na+ और Cl-। अब ये जो दो अपोजिट आयंस बने हैं ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण का बल लगाते हैं और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण ये दोनों एक दूसरे के पास पास या साथ साथ रह पाते हैं। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ये तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, भाई वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो या दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, ये तो हम लोग जानते हैं। पर वो शेयर हो जाने के बाद में वो पेयर एग्जैक्टली रहती कहाँ है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। भाई हम ये तो समझ पा रहे हैं कि हाँ दैट पेयर इज इक्वली शेयर्ड बाय बोथ ऑफ दोस टू एटम्स, बट द क्वेश्चन मार्क इन माय माइंड इज वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कहाँ है, जिसे हम बॉन्ड पेयर भी नाम देते हैं। वो क्या उन दोनों के बीच में हवा में लटक रही है या एग्जैक्टली क्या हुआ जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को के पास पास रहे। ये अभी भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है वो उपज ले रहा है, वो मुझे उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। आयनिक बॉन्ड में समझ में आ रहा है कि साहब हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो जिसके कारण वो पास पास हो गए। कोवैलेंट बॉन्ड में शायद आप लोगों के जहन में भी ये बात आ रही हो अभी तक कि यार हुआ क्या एग्जैक्टली, शेयरिंग होगी दैट्स ओके, पर वो शेयरिंग कैसे हुई, क्या हुआ, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। तो उसको समझाने के लिए बच्चों डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं बच्चों दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी, परमाणुवीय कक्षक अति व्यापन सिद्धांत। आइदर यू से एटॉमिक ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हो बच्चों। परमाणुवीय कक्षक अति व्यापन सिद्धांत ये बोलता है कि व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, जब कभी दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजन बंध का निर्माण होता है तो उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं, उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे में घुस जाते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं। और वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों ऐसे होने चाहिए कि बोथ ऑफ देम शुड बी हाफ फिल्ड, दोनों अर्धपूरित होना चाहिए। आपको पता है बच्चों एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप फुल्ली फिल्ड बोलते हैं या पेयर्ड बोलते हैं, अगर एक है तो हाफ फिल्ड या अनपेयर्ड, और अगर एक भी नहीं है तो हम बोलते हैं वो एम्प्टी यानी कि खाली है। सो जो दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें दे बोथ शुड बी हाफ फिल्ड, पहली बात बच्चों। और दूसरी बात ये है कि वो दोनों ही जो है बच्चों वो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके स्पिनिंग अपोजिट होना चाहिए, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। आई रिपीट बच्चों, जिन दो ऑर्बिटल्स के बीच में आप बॉन्ड बना रहे हो दे बोथ शुड बी हाफ फिल्ड। पहली बात बच्चों वो दोनों के दोनों कैसे होना चाहिए, वो दोनों के दोनों बच्चों हाफ फिल्ड होना चाहिए, अर्धपूरित होना चाहिए। और दूसरी बात बच्चों उनके जो स्पिनिंग है, उनके जो चक्रण है बच्चों वो विपरीत होना चाहिए। अब भाई अगर सेम स्पिन है मतलब दोनों क्लॉकवाइज होंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, लेकिन अपोजिट स्पिन का मतलब एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज। तो चलिए साहब ये थ्योरी क्या बोल रही है कि जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में, जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं, मतलब एक दूसरे में घुस जाते हैं, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। और उसके अलावा वो जब दो ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड बना रहे हैं दे बोथ शुड बी हाफ फिल्ड। और दूसरी बात बच्चों ये अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ये दोनों अवश्यम भावी रिक्वायरमेंट्स है बच्चों। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी फेल हो जाती है, सिंपली फेल हो जाती है बच्चों। हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल बच्चों आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। भाई 1s1 मतलब कुछ ऐसा, 1s1 मतलब कुछ ऐसा, ये लीजिए। और ये जरूरी नहीं होता कि आप ऊपर करके लिखें, आप नीचे करके भी लिख सकते हैं। मैं आपको पहले भी इस बारे में सचेत कर चुका हूँ बच्चों। अब हुआ ये कि साहब ये 1s ये थे। अब जब ये दोनों बॉन्ड बनाने जाते हैं तो उस समय क्या होता है, इनके जो स्पिनिंग है बच्चों दे शुड बी अपोजिट। सो यू कैन राइट, और मैंने आपको बताया बच्चों ऊपर लिखो या नीचे लिखो डजंट मैटर एट ऑल। स्पिन क्वांटम नंबर के समय पे मैंने इस बारे में काफी अच्छी बातें करी हैं आपके साथ में। तो ये पहले वाले हाइड्रोजन का 1s बच्चों, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1s। अब ये दोनों हाइड्रोजन के 1s जो है बच्चों, ये पहले वाले हाइड्रोजन का 1s और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1s, ये दोनों एक दूसरे के साथ में बच्चों इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेते हैं। भाई 1s एस है ना तो शेप स्फेरिकल होगी, गोलाकार आकृति होगी, आपको पता है बच्चों। तो ये दोनों हाइड्रोजन के 1s ने इस तरह से ओवरलैपिंग कर ली, दे गेट पेनेट्रेटेड इनटू द स्पेस ऑफ अदर। दोनों एक दूसरे के स्पेस में पेनेट्रेट कर जाते हैं, एक दूसरे में, दूसरा पहले में धस जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, घुस जाते हैं। भाई यहाँ ये दोनों ओवरलैप कर लिए। इस तरीके से इनके बीच में क्या बन गया बच्चों, बॉन्ड, जिसको हम लोग रिजिड बॉन्ड या फिर डायरेक्शनल बॉन्ड कहा करते हैं। आप लोगों को पता है बच्चों,
इसमें स्पेस आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों H2 का फॉर्मेशन होता है। अभी हम और उदाहरण देखेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा, पर ये जरूर पहले बच्चों कॉपी कर लीजिएगा। इसमें क्या हुआ, दोनों एटम के ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ में बच्चों ओवरलैप कर लिया। जैसे ये दो ऑर्बिटल थे, ये भी एस था, ये भी एस था। इन दोनों ने क्या करा बच्चों, इन दोनों ने एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर गए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे में धंस गए, ओवरलैप कर गए, और उस ओवरलैपिंग के फलस्वरूप इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब मैं और उदाहरण बताता हूँ बच्चों, ये जरूर कॉपी कर लीजिएगा जो मैंने आपके समक्ष लिखा है। हम और देखते हैं, चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों F2 के बारे में। F2 फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 1s2 2s2 2p5 होता है। चलिए कुछ इस तरह से बच्चों। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों फ्लोरीन, बोथ ऑफ दोस टू फ्लोरीन विल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑफ कोर्स दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा बच्चों। अभी क्या हुआ, अगर मैं देखूँ तो 2p5, पहले वाले का 2p5 अगर मैं बनाऊँ तो ये लीजिए, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये 2p5 पहले वाले का हुआ। और अब दूसरे वाले का 2p5 अगर मैं बनाता हूँ बच्चों, तो ऐसी कोई पिक्चर मेरे समक्ष आ जाएगी। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाने जाएंगे बच्चों, व्हेन दीज टू आर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड, जब ये दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, तो उस बॉन्ड को बनाते समय इनके जो स्पिनिंग है वो अपोजिट होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, पहली बात तो वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। अब जो फुल्ली फिल्ड है बच्चों, दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इनका तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोई कॉन्ट्री नहीं होगा, लेकिन जो हाफ फील्ड है ऑफ कोर्स वो बनाएगा बॉन्ड बच्चों। तो ये पहले वाले का 2p और ये दूसरे वाले का 2p, ये पहले वाले का 2p और ये दूसरे वाले का 2p बच्चों, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। ये लीजिए साहब, आपको पता है बच्चों, p जो होता है उसकी जो शेप होती है दैट इज डम्बल्ड शेप। तो ये पहले वाले फ्लोरीन का साहब 2pz, पहले वाले फ्लोरीन का बच्चों 2pz और दूसरे वाले फ्लोरीन का भी 2pz, ये दूसरा वाला फ्लोरीन है। इन दोनों के 2pz, आप जेड एक्सिस को जनरली बच्चों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या एक्सिस मान के चला करते हो। ये हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टाइम पर देखा, आपको ध्यान आ रहा हो बच्चों। हम लोगों ने 4 तरह के क्वांटम नंबर देखे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर देखा, एजीमुथल देखा, प्रिंसिपल देखा और मैग्नेटिक देखा। तो आपने देखा तो उस समय बच्चों हम लोग जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर पेरेंट एक्सिस मान लिया करते हैं, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस यू कैन से। तो दोनों के 2p ने क्या करा बच्चों, इस तरह से ओवरलैपिंग कर ली। दोनों के 2p ने बच्चों इस तरह की ओवरलैपिंग कर ली, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस तरीके से बच्चों दोनों फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाता है बच्चों। पहले फ्लोरीन, ये एक मान लीजिए एक फ्लोरीन का आइटम है बच्चों, ये दूसरे फ्लोरीन का आइटम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में इस तरह से बच्चों ओवरलैपिंग कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं, एक दूसरे में धंस जाते हैं, पेनेट्रेट कर जाते हैं, और इस तरीके से बच्चों उनके बीच में बन जाता है एक बॉन्ड, यानी कि सह संयोजक बंध। होप आपको मेरी बात भी, ये वाली बात भी समझ में आ चुकी होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल काम तो मैं नहीं बता रहा हूँ और बताता भी नहीं, मुझे आता भी नहीं है। चलिए साहब, तो ये हमने बात करी बच्चों फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के बारे में। अब फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के बाद में यदि हम बात करते हैं बच्चों इसी तरीके से क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बारे में, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल में क्या होगा साहब, लेट अस अंडरस्टैंड। भाई क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो दोनों क्लोरीन का लाजमी है बच्चों बिल्कुल सेम होगा। भाई यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 और 3p5, ये लीजिए साहब, ये पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल वैसा ही होगा। अब दोनों के 3p एक दूसरे के पास में आएंगे, और जब पास में आएंगे तो उनके स्पिनिंग अपोजिट होना चाहिए। मैंने स्पिनिंग सेम कर दिया था, ये गलती करी मैंने, शायद आपने पिछली बार भाप ली होगी, और हो सकता है कुछ लोग भाप गए हों सही और कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए हों कि अरे ये क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम गलती करते हैं तो कुछ स्टूडेंट बता देते हैं कि सर आपने गलती करी है, और क्लास में मालूम पड़ जाता है। यहाँ मुझे कैमरा तो बताने से रहा बच्चों, और आप बताना भी चाहो तो मुझे बता नहीं पा रहे हो, पर आपके दिल की बात मेरे दिल तक आ गई और मैंने लिख दी है। भैया आपके मेरे बीच में भी तो एक बॉन्ड बना, अगर वो बॉन्ड नहीं होता तो आप क्यों लेक्चर पढ़ते मेरा, ऑब्वियस सी बात है ना भैया। अब वो केमिकल बॉन्ड नहीं है, वो एक इमोशनल किस्म का बॉन्ड है, या शायद और किसी तरह का बॉन्ड हो, पर बॉन्ड जरूर है, तय बात है। क्योंकि पढ़ेगा वही भैया जिसको मेरे साथ में कोई बॉन्ड होगा, या मुझे जिसके साथ में बॉन्ड होगा मैं उसी को पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज तो नहीं भैया। हर टीचर हर स्टूडेंट के काम का हो जरूरी नहीं है, हर डॉक्टर हर पेशेंट का इलाज कर दे वो भी जरूरी नहीं है। एक ही मर्ज हो लेकिन फिर भी डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज कर पाता है, किसी का नहीं कर पाता। कोई पेशेंट किसी डॉक्टर से इलाज अच्छा पा पाता है, कोई नहीं पा पाता, सबका डिफरेंट पर वो है बच्चों।
एनीवेज, अब क्या हुआ बच्चों, ये जब पास पास में आए देन देयर स्पिन बिकम्स अपोजिट, उनके स्पिन बच्चों विपरीत हो जाते हैं और पहले वाले क्लोरीन का और दूसरे वाले क्लोरीन का, ये देखिए, ये पहला क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, और दोनों के 3p इस तरह से बच्चों एक दूसरे के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेते हैं, दे मेक एक्सियल बॉन्ड विथ ईच अदर। अभी एक्सियल ओवरलैपिंग आपको नहीं मालूम होगी, थोड़ी देर में बताता हूँ बच्चों, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है कि हम लोग जेड एक्सेस को इंटर न्यूक्लियर एक्सेस लेकर चला करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों क्लोरीन जो है बच्चों वो एक दूसरे के साथ में इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेते हैं, एक का 3pz दूसरे के 3pz के साथ में ओवरलैपिंग कर लेता है भाई, ये 3pz दूसरे के 3pz के साथ में ओवरलैपिंग कर लेता है, और इस तरीके से दोनों क्लोरीन के बीच में बच्चों बॉन्ड बन जाता है, बंद बन जाता है। ये रहा वो बॉन्ड, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक्चुअली ये थ्योरी, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स देन देयर ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है बच्चों, अगर ये रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपका काम नहीं हो पाएगा। जितने भी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ वो समस्त एग्जांपल आपको अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में, नोटबुक में जरूर नोट डाउन करने होंगे बच्चों। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं HCl के बारे में, हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जा सकता है, डिपेंड करता है बच्चों, वो अगर लिक्विड फेस में है तो आप उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम दे दीजिए, और अगर बच्चों वो गैसियस फेस में है तो उसे हाइड्रोजन क्लोराइड नाम दे दीजिए। अब यहाँ पर बच्चों हम देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और अगर क्लोरीन के बारे में बात करी जाए तो बच्चों क्लोरीन का 3p5, हाइड्रोजन का 1s1 है, क्लोरीन का 3p5 है बच्चों। अब हुआ ये साहब कि क्लोरीन का जो 3p5 है, ये लीजिए बच्चों, ये क्लोरीन का 3p, क्लोरीन का जो 3p है बच्चों, और हाइड्रोजन का जो 1s है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में इस तरह से ओवरलैप कर लेते हैं भाई। ये हाइड्रोजन का 3pz और ये क्लोरीन का, क्लोरीन का 3pz और हाइड्रोजन का 1s। भाई आप हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, और क्लोरीन का साहब आपको ये पता है कि उनके जो स्पिनिंग है वो अपोजिट होना चाहिए, देयर स्पिनिंग शुड बी अपोजिट, उनके चक्रण विपरीत होना चाहिए बच्चों, एक ऐसा है और एक ऐसा है। एज यू कैन सी दोनों के स्पिन अपोजिट थे, तो ये दोनों के स्पिन अपोजिट थे बच्चों। इस तरह से उन्होंने एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर लिया, और ओवरलैप करने के फलस्वरूप उनके बीच में बन गया एक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बन गया, और इस तरीके से बच्चों H और Cl एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हो गए। ये किसका फॉर्मेशन है, HCl का, ये जरूर लिखिएगा बच्चों, बहुत ज़रूरी बात है ये। अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, ये HCl के बारे में बात थी, अगर ऐसे ही HF के बारे में बात करूँ तो वही घिसी पिटी सी बात होगी। H ये होगा, फ्लोरीन का सिर्फ इतना होगा कि फ्लोरीन जो है वो 2p5 होगा, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा रहा, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो है साहब, इनके स्पिनिंग अपोजिट होना चाहिए, दैट यू नो बच्चों। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 2pz, ये फ्लोरीन का बच्चों 2pz, फ्लोरीन का और हाइड्रोजन का 1s इस तरह से बच्चों एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर लेंगे। और कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ऑफ कोर्स ये जो ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। एक्सियल ओवरलैपिंग अभी आपको मैंने नहीं बताई है, पर अभी जस्ट थोड़ी देर में बताता हूँ। और इस तरीके से H और F के बीच में बच्चों बॉन्ड बन जाता है। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो बॉन्ड देखे बच्चों, उसमें जो ओवरलैपिंग आप लोगों ने पढ़ी वो कौन सी ओवरलैपिंग थी बच्चों, दैट वाज एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों अक्षीय अतिव्यापन। जब दो ऑर्बिटल्स उनकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करें, व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर अलोंग देयर एक्सिस, अलोंग देयर एक्सिस मतलब जैसे S और S की ओवरलैपिंग, S ओवरलैपिंग, ये लीजिए भाई। S तो क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, उसमें तो कोई भी लाइन उसके सेंटर से पास हो वो उसका डायमीटर ही कहलाएगी, उसकी एक्सिस ही कहलाएगी। एनी लाइन passing through center of the sphere is always diameter and that is its axis। तो इसमें जो है बच्चों एक्सियल ओवरलैपिंग ही हुई। ऐसे ही बच्चों अगर मैं S और P के लिए बात करूं तो ये लीजिए, यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग हुई बच्चों, ये ओवरलैपिंग भी कौन सी हुई, एक्सियल ओवरलैपिंग, इन विच एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं बात करता हूँ ये P ऑर्बिटल की, ये p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कर रहा हूँ, जैसे ये देखिए दो p ऑर्बिटल थे बच्चों, इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली। व्हेन टू ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर अलोंग देयर एक्सिस, या यूं कहा जाए कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग जब ओवरलैप करते हैं बच्चों, तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम बोला करते हैं बच्चों एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप
जो बॉन्ड बनता है बच्चों, उस बॉन्ड को हम लोग नाम दिया करते हैं सिग्मा बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज नोन एज बच्चों सिग्मा बॉन्ड। ध्यान दीजिए, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है तो उसके फलस्वरूप जो बंध बनेगा, उसके फलस्वरूप जो बच्चों बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड वी कॉल एज सिग्मा बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। यू नोट डाउन बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं बच्चों, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम दिया करते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। आई रिपीट बच्चों, एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप बोलते हो सिग्मा बॉन्ड, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, ऑब्वियसली टू मेक अ सिंगल बॉन्ड, टू मेक वन बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज। तो बच्चों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उनको कहेंगे। एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उनको आप क्या बोलेंगे बच्चों? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है बच्चों, अभी कौन सी ओवरलैपिंग देखी आपने? एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसे हम बोला करते हैं बच्चों अक्षीय अतिव्यापन, जब एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हुए। और यदि बच्चों एक्सिस के अलोंग ओवरलैप ना होते हुए एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है, अभी अगर ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस ना हो बच्चों, जैसे ये देखिए, एक पी ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा पी ऑर्बिटल बच्चों ये रहा, ये देखिए, अगर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग नहीं होते हुए अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है, दिस ओवरलैपिंग इज नॉट एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस बच्चों, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, पी ऑर्बिटल की एक्सिस कौन सी होगी? ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एक्सिस तो ये होगी, लेकिन क्या ये ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग हुई है? नहीं हुई है भाई। ये ओवरलैपिंग आप देखिए, ये पहले वाले की एक्सिस और यही दूसरे वाले की एक्सिस। तो इस केस में क्या हुआ था? जो ओवरलैपिंग वाज टेकिंग प्लेस अलोंग देयर लाइन, अलोंग देयर एक्सिस, बट इन दिस केस जो है ओवरलैपिंग इस तरह की नहीं हुई है बच्चों। ऐसी ओवरलैपिंग को आप कई अलग अलग नामों से पुकार सकते हो। मैं इसको नाम देता हूं बच्चों लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल का मतलब बेसिकली होता है बच्चों परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स भी कहते होते हैं इसे हम लोग इसे जनरली ट्रांसवर्स ओवरलैपिंग भी कहते हैं, कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बट अभी मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बच्चों लैटरल ओवरलैपिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों पार्श्वीय अतिव्यापन। पार्श्वीय जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इसे आप साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं बच्चों। दिस यू आल्सो कैन कॉल एज साइड वाइज। पार्श्वीय जो साइड में होके काम होता है बच्चों, उसे हम बोला करते हैं, या फिर लैटरल ओवरलैपिंग भी इसे नाम दे सकते हैं। सो व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर नॉट एग्जैक्टली अलॉन्ग द एक्सिस बच्चों, उसके एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो, तो उसे हम बोला करते हैं लैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। और उसके फलस्वरूप जो बॉन्ड बना करता है बच्चों, दैट बॉन्ड यू कॉल एज पाई बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम दिया करते हैं बच्चों? पाई बॉन्ड। राइट, ये ध्यान दे लीजिएगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है बच्चों, उस बॉन्ड को हम लोग कहा करते हैं पाई बॉन्ड, पाई आबंध। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे बच्चों, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम दिया करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली फॉर सिंगल बॉन्ड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर किसी बॉन्ड के लिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। हर किसी बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें आप पाई इलेक्ट्रॉन्स नाम देंगे। ये बना लीजिएगा, अगर आपने नहीं बनाया मैंने मिटा दिया, वीडियो को पीछे ले जाकर। आपके पास में अपना फ़ायदा है भैया, आपके पास में अपना माउस है, जहाँ चाहो वहाँ चलाओ और सर को भी आगे पीछे दौड़ा सकते हो आप लोग। अभी जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं बच्चों O2 मॉलिक्यूल के बारे में। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बनता है बच्चों, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। ये लीजिए, और पहले वाले ऑक्सीजन का भी यही होगा और दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी यही होगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए बच्चों, मैं सिर्फ 2p के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी की लिमिटेशन कह लीजिए या इसकी प्रॉपर्टी कह लीजिए बच्चों, कि ये थ्योरी केवल तभी लगती है जब ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हों और दोनों के स्पिनिंग अपोजिट हो। अभी ये नॉर्मल वे में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दिया इनका। लेकिन व्हेन दे आर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड, जब ये बॉन्ड बनाने जाते हैं बच्चों, देन जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, जो कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं, दे शुड हैव अपोजिट स्पिन्स। उनके स्पिन्स अपोजिट होना चाहिए। उनके स्पिन्स जो है बच्चों अपोजिट होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर ये एक 2p ऑर्बिटल था बच्चों, ये 2p ऑर्बिटल था और ये दूसरा 2p ऑर्बिटल था, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में जो है साहब ओवरलैप करने जा रहे हैं। अब किस तरह से ओवरलैप करते हैं जरा गौर कीजिएगा बच्चों। देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये आपके पास में दोनों फ्लोरीन के पास में 2 2p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। यू कैन सी बच्चों, दीज 2 आर हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, लाइकवाइज हियर आल्सो बच्चों। सो पहले वाले फ्लोरीन का
पहले वाला फ्लोरीन का ये रहा बच्चों, पहले वाले फ्लोरीन का 2p-Z, पहले वाले फ्लोरीन का 2p-Z और दूसरे फ्लोरीन, क्योंकि हम लोग जेड एक्सिस को बच्चों हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ले लिया है कि जेड एक्सिस जो है साहब वो हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक्शियल ओवरलैपिंग कर लेते हैं। और जब ये एक्शियल ओवरलैपिंग कर लेते हैं बच्चों, मैंने फ्लोरीन लिख दिया, ये गलती है बच्चों, दीज आर ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स है बच्चों। अब दोनों ऑक्सीजन के 2p-Z ने बच्चों एक्शियल ओवरलैपिंग कर ली और इस तरीके से इन्होंने बना दिया बच्चों एक दूसरे के साथ में सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज रिजल्ट ऑफ एक्शियल ओवरलैपिंग एज आई टोल्ड अर्लियर बच्चों। अभी दो ऑक्सीजन के एटम्स थे, देवर 2 ऑक्सीजन एटम, दोनों के पास में बच्चों 2p-Z ऑर्बिटल जो थे वो हम लोग उसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेकर चला करते हैं बच्चों, या पैरेंट एक्सिस लेकर चला करते हैं। तो उन्होंने तो कर लिया एक्शियल ओवरलैपिंग। अब उसके अलावा जो एक ऑर्बिटल बच गया बच्चों, सपोज कीजिए वो 2py है। अगर वो 2py है तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऑफ कोर्स 2py जो होगा बच्चों वो 2p-Z के परपेंडिकुलर होगा। वही वन इज ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, वन इज ओरिएंटेड अलोंग वाई एक्सिस, अनदर इज ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस। भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस वालों ने तो ओवरलैपिंग कर लिया। ऑब्वियसली वाई एक्सिस हो या एक्स एक्सिस हो बच्चों, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ये दूसरे का ये 2py और ये इसका 2py बच्चों क्या करते हैं भाई, 2p-Z ने एक्शियल ओवरलैपिंग कर ली और 2py ने बच्चों साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली। ये जो लाइन है बच्चों, दिस इज इंडिकेटिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग। अभी शायद किसी के जहन में आएगा कि सर ये ओवरलैप कहाँ करे, ये तो इतने दूर दूर रखे हैं, सर ये बहुत दूर दूर रखे हैं तो ये ओवरलैप नहीं कर पाए हैं। भाई यहाँ पर ओवरलैप सर समझ में आ रहा है पर यहाँ नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चों मैं थोड़ा सा दिमाग की घंटी बजा के आपको बताता हूँ कि ऐसा किस लिए हो रहा है। ऐसा ओवरलैप करते हुए आपको दिख नहीं रहे पर ये ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्बिटल इज नॉट अ रियल स्पेस एज आई टोल्ड। ऑर्बिटल इज अ सिंपली इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल और सम वर्चुअल काइंड ऑफ स्पेस वेयर यू कैन फाइंड इलेक्ट्रॉन्स और वेयर देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों ये ऑर्बिटल जो है एक ऑरा है, एक ऑरा है। जैसे हम लोग कई बार किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग वहाँ जाते से ही मतलब मंदिर में अभी घुसे भी नहीं है और मंदिर से थोड़ा सा बाहर ही रहते हैं तो अपने आप में एक एनर्जी फील करने लगते हैं। शायद आप लोगों में से किसी के साथ में हुआ हो। भाई हो सकता है आप मंदिर में नहीं किसी और अपने तीर्थ स्थान पे गए हो, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, बट इट हैपन सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स कि हम लोग किसी जगह पर जाते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। किसी हम लोग अगर मान लीजिए किसी हमारे कोई गुरु हों, कोई पीर बाबा हों, कोई भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हो सकता है आप लोग बोलें कि अरे यार साइंस पढ़ाने वाले इन सब चीज़ों में कहाँ बिलीव करते हैं। तो भैया मैं इंसान हूँ, किसी किसी के दिमाग में आ जाती है भैया कई बार कि साइंस पढ़ रहे हैं मतलब सारे रिलीजियस चीज़ों को साइड में रख दीजिए। मैं तो कम से कम ये चीज़ों में विश्वास नहीं करता भैया। उनके भी अच्छे खासे साइंटिफिक बेसिस हैं, उसी बेसिस पर ये सारी बातें कही गई है। उनको कहने के तरीके अलग हो सकते हैं या हो सकता है कि वो कह नहीं पाए अपनी बातों को उस तरीके से जिस तरीके से कहना चाहिए था, पर काम की बातें तो होती है भैया। बहुत सारी चीज़ें, हम माथे पर तिलक लगाएं या यहाँ पर हम धागा बांधें या जनेऊ धारण करें, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी हो, पेरेंट्स आपके जानते होंगे, हो सकता है आपके टीचर्स जानते होंगे, आपके दादा परदादा नाना नानी शायद जानते हो, आपकी बुआ जानती हो, आपके मामा जानते हो। पर मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ बच्चों कि ये एक ऑरा है, एक ऑरा होता है। कई बार हम लोग किसी से मिलते हैं, कई बार हम किसी बंदे से मिलते तो एक अलग ही मतलब ऐसा रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि नहीं यार, मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है वो शायद कोई सेलिब्रिटी हो जिससे मिलकर आपको बहुत बिल्कुल, बट वो ऑरा भी एक काल्पनिक ऑरा हो सकता है। लेकिन कई बार वाकई में रियलिटी का ऑरा होता है कि हम कहीं जाते हैं और एकदम से एनर्जी फुल हो जाती है, हमारी काम करने का एक जज्बा जाग जाता है। ऐसा कई बार होता है। शायद आपके विद्यालय में जाते हो तो वहाँ आपको एकदम लगता हो कि नहीं यार कुछ करना है यार, इट हैपन्स। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं करना है यार। एनीवेज, सो ऑर्बिटल इज नॉट द रियल स्पेस, इट इज सिंपली एन ऑरा। और जब ये दोनों के ऑरा जो है बच्चों वो एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे में अध्यारोपित कर जाते हैं, तो बनता है बच्चों बॉन्ड। बॉन्ड बनता है। तो यहां देखिए ये ओवरलैपिंग हुई, ये ओवरलैपिंग हुई, तो उसके फलस्वरूप एक बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। वो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर सम पीपल गेट कंफ्यूजन कि सर दो बार ओवरलैपिंग हुई है, नीचे भी हुई है ऊपर भी हुई है, तो सर आपको 2 बार लिखना चाहिए। 2 बार नहीं हुई है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग एक ही बार हुई है। भाई दिस इज अ सिंगल ऑर्बिटल, दिस इज नॉट 2 ऑर्बिटल्स। ये कोई 2 ऑर्बिटल्स नहीं है कि एक ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल ये। दिस इज वन पार्ट ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ ऑर्बिटल एंड दिस पार्ट आर गेटिंग ओवरलैप लाइकवाइज हियर। सो यू कैन नॉट से दैट 2 बार ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग एक ही बार हुई है, लेकिन ओवरलैपिंग जो है साहब वो एक ही बार हुई है, लेकिन उस केस में क्या हुआ है,
इस सिचुएशन में हुआ ये है साहब कि ऑर्बिटल का ही वो भाग था बच्चों और साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है। यहाँ बकायदा एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। दोनों के 2pz ने बच्चों से एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली, दोनों के 2py ने साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली। और इस तरीके से बच्चों जब O2 का मॉलिक्यूल बनता है तो एक बॉन्ड बनता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड बनता है बच्चों पाई। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर भी कर सकते हो, अदरवाइज जो अगला एग्जाम्पल मैं बताऊंगा बच्चों उससे आपको फटाफट क्लियर होगा। पर पहले आप ये जरूर लिख लीजिए, ये जरूर लिख लीजिए बच्चों। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बच्चों N2 मॉलिक्यूल की, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की। और N2 के मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूं बच्चों तो देयर आर 2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 7 होता है, आपको पता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है। अभी क्या हुआ बच्चों, ये लीजिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। बच्चों ये 1s2 2s2 2p3 ये पहला वाला नाइट्रोजन जो है वो ऐसा रहा और दूसरा वाला नाइट्रोजन ऐसा रहा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 था, दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी ऐसा था। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग करने गए तो भैया शर्त ये है कि इनके जो स्पिनिंग है, इनके जो चक्रण है बच्चों वो विपरीत होना चाहिए। द स्पिनिंग शुड बी अपोजिट। भाई पहले वाले नाइट्रोजन और दूसरे वाले नाइट्रोजन के स्पिनिंग कैसा होना चाहिए, अपोजिट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। भाई ये पहले वाला नाइट्रोजन दूसरे वाला नाइट्रोजन। अब यहाँ पर किस तरह से बॉन्ड बनता है बच्चों उसको जरा इत्मीनान से समझिएगा, उसको इत्मीनान से समझिएगा बच्चों। देखिए भाई यहाँ पर दोनों के 2pz बच्चों, ये लीजिए आपके पास में ये पहला वाला नाइट्रोजन और ये दूसरा वाला नाइट्रोजन। हम लोग बार बार मैं आपसे कहता रहा हूँ बच्चों जेड एक्सिस को हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं। तो ये पहले वाले का 2pz और दूसरे वाले का 2pz एक दूसरे के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग कर लिए बच्चों। इसके इन दोनों ने यूं कहा जाए बच्चों कि इन दोनों ने एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली एंड दिस एक्सियल ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इनटू अ सिग्मा बॉन्ड। ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग थी बच्चों दैट रिजल्ट्स इनटू सिग्मा बॉन्ड। इससे आपको क्या मिल गया बच्चों, एक सिग्मा एबन। स्टिल अभी दोनों नाइट्रोजन के पास में बच्चों जो है एक ये 2py है, ये 2py, ये लीजिए बच्चों ये 2py। दोनों ही नाइट्रोजन के पास में 2py हैं जो अभी भी हाफ फील्ड पड़े हुए खाली हैं। दोनों के पास में बच्चों 2py हैं जो कि हाफ फील्ड जो कि खाली पड़े हुए हैं। और एक और बात है बच्चों कि इन दोनों ही नाइट्रोजन के पास में बच्चों 2px भी है जो कि खाली पड़ा हुआ है। और 2px बच्चों 2py और 2px दोनों के और 2pz दोनों के परपेंडिकुलर होगा। भाई x एक्सिस y एक्सिस, फिर वही बात x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो हियर ऑल 3 ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू अदर 2। हर कोई ऑर्बिटल बच्चों बाकी दोनों ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होगा, हर कोई कक्षक बच्चों बाकी दोनों कक्षकों के लंबवत होगा। तो ये आपके पास में कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आएगी बच्चों, आपके पास में कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आएगी। भाई देखिए एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, इन दोनों ने कौन सी ओवरलैपिंग करी बच्चों, एक्सियल ओवरलैपिंग करी। दोनों नाइट्रोजन ने एक दूसरे के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड। एंड व्हाट इज हैपनिंग बच्चों, दिस इज 2py ऑर्बिटल, दिस इज 2py ऑर्बिटल। ये दोनों 2py क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं। इन्होंने साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लिया। आई रिपीट बच्चों अगेन, हमको दिख रहे हैं ये दूर दूर, लेकिन ये सिर्फ हमको ऐसा दिख रहे हैं। एक्चुअली ये एक ऑरा बना लेते हैं और उस ऑरा में एक के ऑरा में दूसरे का ऑरा जब पेनिट्रेट ओवरलैप सुपर इम्पोज कर जाता है बच्चों तो बन जाया करता है बॉन्ड। तो इस तरीके से दिस फॉर्मेशन विल दिस साइड वाइज ओवरलैपिंग विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। और इसी तरीके से अब ये जो 2px आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर बनाए हैं बच्चों, दीज आर 2px। ये पहले का 2px और बच्चों ये दूसरे का 2px मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए अब ये 2px भी क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं लाइक दिस। ये लीजिए बच्चों, इसके 2px ने इसके 2px के साथ ओवरलैपिंग कर ली। और मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों ये 2 बार ओवरलैपिंग नहीं हुई है, ऑफ कोर्स एक बार ओवरलैपिंग हुई है 2py के कारण, उसके कारण एक पाई बॉन्ड बना दिया। अब ऐसे ही एक 2px के कारण हुआ तो 2px के कारण भी एक बार और हो गया बच्चों। तो फिर कितने बॉन्ड बन गए आप देखिए भाई, ये जो ओवरलैपिंग हुई दिस ओवरलैपिंग इज सिग्मा बॉन्ड व्हाइल दिस ओवरलैपिंग इज पाई बॉन्ड, लाइकवाइज दिस ओवरलैपिंग इज आल्सो पाई बॉन्ड। So in this case बच्चों 1 sigma bond is formed and 2 pi bonds are formed। इस केस में बच्चों 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं।
एक सिग्मा बॉन्ड और दो क्या बनते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड। आई रिपीट बच्चों, देखिए देयर आर टू नाइट्रोजन एटम्स, देयर आर टू नाइट्रोजन एटम्स। पहला 2pz ने एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली जिससे बन गया बच्चों सिग्मा बॉन्ड, और फिर 2py ने इसके 2py के साथ में, ये देखिए एग्जैक्टली ये एक ही बार ओवरलैपिंग है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली, बन गया पाई बॉन्ड, और ऐसे 2px ने भी कर ली पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया बच्चों, दो पाई बॉन्ड। देखिए इससे पहले जैसे आपने फ्लोरीन का देखा तो फ्लोरीन में क्या था, ऐसी एक्सियल ओवरलैपिंग हुई थी, सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग हुई थी। फ्लोरीन में भैया सिर्फ और सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग हुई थी। एक बात, जब आप हाइड्रोजन के लिए गए तब भी ऐसी हुई थी, जब आप Cl2 के लिए गए तब भी ऐसी हुई थी, जब आप HCl के लिए गए तब भी। भाई HH में, हाइड्रोजन में क्या था, SS ओवरलैपिंग, आपकी कॉपी में लिखा हुआ, आप जरा चेक कीजिए, जिस ऑर्डर में पढ़ा था उसी ऑर्डर में बताता हूँ। हाइड्रोजन में SS, फ्लोरीन में 2p PP ओवरलैपिंग, क्लोरीन में भी PP, और HCl में S और P, एक S था और एक P था। अभी जब इससे पहले आपने लोगों ने बच्चों जब देखा कौन सा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या हुआ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ये देखिए साहब, इनमें एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। भाई दिस इज, ये जेड ऑर्बिटल है, मैं डायग्राम मिटा चुका हूं पर आपकी कॉपी में बना हुआ बच्चों। तो इस तरीके से ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के 2pz आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग कर लिए, और ये जो 2py आपको दिखाई दे रहा है, या तो आप 2py बोल दीजिए या 2pz बोल दीजिए, इस एक बात तो कंफर्म है ना कि इस z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस, या फिर इसके परपेंडिकुलर होगी y एक्सिस। तो ये अवश्यंभावी रूप से एक बात तय हो गई भैया कि इसके z ने तो एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली, और x ने साइड वाइज या फिर y ने साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली। आपको दिख रहे हैं दोनों ऑर्बिटल दूर दूर है, लेकिन दोनों ने अपने आसपास एक ऐसा ऑरा बना दिया है कि एक दूसरे के ऑरा में दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो चुके हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं बच्चों। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए भाई, ये नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के 2pz के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली है। आपको दिख रहा है बच्चों, ये भाई मेरे ख्याल से आपको डंडियाँ दिख रही होंगी मेरे ख्याल से आराम से। भाई ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के 2pz ने एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली, एज यू कैन सी। दोनों नाइट्रोजन के 2pz ने एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली, और दोनों के px ने साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली, और दोनों के py ने भी भैया साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली। दोनों के pz ने कौन सी ओवरलैपिंग करी, एक्सियल। दोनों के py ने कौन सी करी, साइड वाइज। और दोनों के px सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप देख लीजिए, एक जेड एक्सिस है, आप यूँ देखिए बच्चों, एक जेड एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। तो दोनों के जेड ने साहब एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली, विच रिजल्ट्स इनटू सिग्मा बॉन्ड, और दोनों के साइड वाइज ने साइड वाइज कर ली वाई वालों ने, और दोनों के एक्स वालों ने भी साइड वाइज कर ली, और इस तरीके से बच्चों इनमें बन गया एक बॉन्ड। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो दो नाइट्रोजन के एटम्स एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और बाद में दो पाई। अब शायद आपके दिमाग में अगर कुछ एक बातें समझ में आ रही हो, दिमाग में उपज रही हो कि सर अपन ने जैसे पहले pz में अपन ने एक्सियल ओवरलैपिंग कराई है, जैसे अपन ने फ्लोरीन के केस में करा। फ्लोरीन के केस में किया था ना कि दोनों के 2pz ने एक्सियल ओवरलैपिंग करी थी। तो शायद अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर अपन एक काम करें, अगर दोनों के फ्लोरीन, भाई ये पहला वाला फ्लोरीन है और दूसरा वाला जो फ्लोरीन है, ये देखिए दोनों फ्लोरीन जो हैं, दोनों फ्लोरीन का, ये पहले वाले फ्लोरीन का 2pz था, ये दूसरे वाले फ्लोरीन का 2pz था, ये क्या ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकते शुरुआत में? कैन नॉट गो फॉर साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग? शायद दिमाग में आ रहा हो, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो और अच्छी बात है, आना चाहिए। कंफ्यूजन जितने ज़्यादा होंगे उतना बेहतर होगा भैया, क्योंकि तभी तो आपके फंडामेंटल्स बनेंगे। अगर आप खुद ही सोचना शुरू कर दोगे तो एग्जाम में जो आएगा वो आपको सोचा हुआ रहेगा पहले से। अभी मेहनत कर लोगे, एग्जाम में नहीं करना पड़ेगी, अभी नहीं करोगे, एग्जाम में भी करोगे और एग्जाम के बाद भी करोगे, कन्फर्म बात है। तो चलिए हम यहाँ पर ये बात करते हैं बच्चों कि अगर ये दोनों फ्लोरीन के आइटम अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते शुरुआत में तो ऐसा नहीं हो पाएगा बच्चों। एक्चुअली में क्या होता है, जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उसमें जो ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, पाई बॉन्ड में कम होती है। सिग्मा बॉन्ड के केस में बच्चों, सिग्मा बॉन्ड के केस में जो ओवरलैपिंग की एक्सटेंट होती है वो ज़्यादा होती है, यहाँ ज़्यादा है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग में जो ओवरलैपिंग की एक्सटेंट है वो कम है, ये कम है। अब किसी के जहन में शायद आता है यहाँ पर, अरे यार सर ऐसा नहीं है। सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ सर,
सर आप बोल रहे हो एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सटेंड ज़्यादा होती है, तो सर ये एक सिग्मा बॉन्ड और सर ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड। सर यहाँ पर ओवरलैपिंग आप बोल रहे हो ज़्यादा है और सर यहाँ पर सर ये कम है। सर ये ज़रा देखो आप, मैं डायग्राम बनाता हूँ। सर मेरे को तो ना यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है और यहाँ कम दिख रही है शायद। तो बच्चों आपको, आप देख रहे हो कि भैया यहाँ जो जो शेडेड पोर्शन आया वो कम आया और इधर जो शेडेड, क्योंकि सर यहाँ पर आपने शेडेड एक ही बार लाना है और यहाँ शेडेड 2 बार लाना है, इसलिए। पर बात ये नहीं बच्चों कि आप केवल एरिया को कैलकुलेट कर रहे हो, आप केवल क्वांटिटी देख रहे हो, और क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी भी फील्ड में चले जाइए बच्चों, दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाइए, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है क्वांटिटी से ज़्यादा मायने रखता है क्वालिटी। एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। एस स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, आपको पता हर जगह सेम होती है, आप लोगों ने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में इसके ऊपर काम भी करा है, ठीक है। तो अब एक्सिस के अलोंग जो है साहब वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो भले भले एरिया कम आ रहा हो, मान लीजिए, ऐसा तो एरिया भी कम नहीं आता है, वो तो हमने एक रफ डायग्राम बनाया, तो हो सकता है यहाँ एरिया कम कर दूँ, यहाँ ज़्यादा कर दूँ, इनको मोटा मोटा बना दूँ, ये लो इनको मोटा मोटा बना दूँ ऐसा, तो फिर ये देखो फिर तो ज़्यादा दिख ही जाएगा कि ये लो साहब ज़्यादा हो गया। पर वो तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बात ये नहीं है कि एरिया कितना है। हो सकता है एरिया इस केस में ज़्यादा आ रहा हो, इस केस में कम आ रहा हो, अमूमन आता है इसी में ज़्यादा है, पर मान लीजिए चलिए इसमें आ रहा हो। बात ये ना कि एक्सिस के अलोंग मिलने की जो पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा है, और जब एक्सिस के अलोंग मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ जो ओवरलैपिंग की जो क्वालिटी आएगी दैट विल बी हाई इन कंपेरिजन ऑफ क्वालिटी ऑफ ओवरलैपिंग इन साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल में जो ओवरलैपिंग की जो क्वालिटी होगी बच्चों वो ज़्यादा होगी, और साइड वाइज में जो होगी वो कम होगी। इसीलिए बोला जाता है बच्चों कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। बहुत काम की बात बच्चों, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज greater in comparison of extent of overlapping in pi bond. It is why sigma bond is strong and pi bond is weak. You need to note down into your copy बच्चों, between sigma and pi bond is strong because extent of overlapping, I repeat बच्चों, in sigma bond is greater in comparison of pi bond. तो ये एक और छोटी सी बात मैंने आपको बताई है बच्चों कि सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा, पाई बॉन्ड वीक होगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि भैया हमने डायरेक्ट पहले जब हमने फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में 2pz के बीच में भी एक्चुअल ओवरलैपिंग करी थी, सो कुडंट दे ओवरलैप इन दिस मैनर? नो। क्यों? क्योंकि जब भी कभी कोई दो एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाएंगे, भाई बॉन्ड बना रहे हैं तो वो चाहेंगे वो जितना स्टेबल बना पाए उतना स्टेबल बनाए, एज स्ट्रांग एज पॉसिबल दे विल गो फॉर, नेचुरल सी बात है। तो अब इसमें इतनी स्टेबिलिटी या इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी जितनी कि एक्सियल ओवरलैपिंग में मिल रही थी। सो ऑब्वियसली भाई वो बॉन्ड बना रहे हैं बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग स्टेबिलिटी एंड दे विल टेंड टू रीच मैक्सिमम स्टेबिलिटी, they will tend to reach बच्चों maximum stability and that maximum stability could be attained in this manner, not in this manner. It is why I say बच्चों कि जो है वो जब भी बनेंगे हमेशा वो एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। पहली बार उनके पास में और कोई चारा नहीं है, पहली बार में वो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेंगे ऑलवेज। एस में तो कुछ भी कर लीजिए एक्सियल ही होगी, आप सोच ही नहीं सकते। एस आया, आपने अभी तरह तरह की ओवरलैपिंग देखी बच्चों, एस आप देखिए अगर एस है तो फिर वो एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी कंफर्म, क्योंकि एस हर जगह पे डायमीटर रखता है, हर जगह पर उसके एक्सिस है, कहीं पर भी बोल दीजिए तो वो तो हमेशा ऐसे ही करेगा। अगर आप कुछ बोले कि साहब ये एस और ऐसा कर दें सर, ये ऐसा पॉसिबल है क्या, इस तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या, तो इस तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इस तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस जो है भैया वो तो आप किसी भी, भाई देखिए जैसे इसका सेंटर ये है तो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो इनके सेंटर्स तो एक लाइन में आ ही सकते हैं हमेशा, इनके सेंटर्स हमेशा एक लाइन में आ सकते हैं, इसलिए इसमें हमेशा जब भी ओवरलैपिंग होगी बच्चों वो ऐसी ही होगी ऑलवेज। आप देख लीजिए, आपने दो तरह की ओवरलैपिंग देखी, एक्सियल और साइड वाइज। अब एक्सियल के टाइम पर मैंने आपको एस एस बताया, मैंने आपको एस पी बताया और मैंने आपको पी पी बताया, ये पी पी बताया बच्चों, ये पी पी बताया आपको मैंने, इस तरह से बताया। लेकिन एक बात आप कंफर्म समझ लीजिए, अगर एस ऑर्बिटल है तो बिल्कुल स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ है कि वो एक्सियल ही होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल कभी साइड वाइज नहीं करेगा। सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों के सेंटर्स को तो आप एक लाइन में रख ही सकते हो ना, यू कैन कीप द सेंटर्स इन अ लाइन। तो नेचुरल सी बात है, आप कोई बोले ये वाली लाइन है तो बेटा ये फिर ये मतलब इंटर न्यूक्लियर अगर एक्सिस है तो जेड एक्सिस उसी के अलॉन्ग होना चाहिए या उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ना तो उसके भाई देखिए, अगर आप इसको जेड एक्सिस बोलते हो तो फिर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए था, कहाँ हुआ, खोपड़ी लगाइए। व्हाट आई वांट टू से बच्चों, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, अब पी जेड उसी के अलॉन्ग होगा,
ये तो कंफर्म बात है। तो एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो फिर आप ऐसे कैसे बना सकते हो? फिर पी जेड को बनाना है बच्चों, मेरे ख्याल से आपने ये बना लिया होगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो जो चीज़ें बन सकती हैं, जो जो कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल बातें बन सकती है बच्चों, वो हम सारी बातों के बारे में हम जो है निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो साहब पहली बात तो ये है कि अगर एस ने ओवरलैपिंग करी तो ये एक्सियल, एस ने पी के साथ में करी तो ये एक्सियल, और पी ने पी के साथ में करी तो पी ने पी के साथ में करी तो वो एक्सियल भी हो सकती है, और पी ने पी के साथ में करी तो बच्चों वो साइड वाइज भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। सो अगर एस ऑर्बिटल है तो वो हम बिल्कुल स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं साहब कि साहब वो एक्सियल ही होगी, वो साइड वाइज हो ही नहीं सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं होती भैया। अब आप अगर ऐसी ओवरलैपिंग के बारे में आप उम्मीद करो कि साहब मैं इस तरह की ओवरलैपिंग करा दूं, तो इस तरह की ओवरलैपिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज दिस इज देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये उनकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। सो पी जेड हैज टू बी ओरिएंटेड अलोंग दिस लाइन ओनली। सो एस ऑर्बिटल ऐसा होगा और पी ये ऐसा होगा, अल्टीमेटली वही हो गई एक्सियल ओवरलैपिंग। अगेन दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग, वो पॉसिबल ही नहीं है। और जब पहली बार बॉन्ड बनाने जाएंगे तो पहली बार बॉन्ड बनाने के लिए वो जितना स्टेबल बॉन्ड बना सकते हैं उतना स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए पहला बॉन्ड कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग से नहीं बनेगा, पहला बॉन्ड हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग ही कराई थी आपने फ्लोरीन में, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस केस में आपको बॉन्ड की वो क्वालिटी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आपने बॉन्ड बनाने की बारे में सोचा था, आपने उसकी कल्पना की थी, उसकी इच्छा शक्ति जताई थी आपने। इस केस में आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी इसीलिए। और जब एक बार सिग्मा बॉन्ड बन चुका, once axial overlapping has taken place, then you cannot expect further axial overlapping will be taking place। क्यों? क्योंकि अगर आपने पीजेड करा दिया तो फिर पी एक्स के बीच में एक्सियल कैसे कराओगे भाई? निश्चित बात है ना कि जिस डायरेक्शन में पी जेड है, एक्स उसके परपेंडिकुलर है और वाई उसके भी परपेंडिकुलर था, भी मैंने बताया था आपको। तो एक बार आपने अगर इन पी जेड में एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली तो ये मजबूरी बन जाती है कि पी वाई में आप एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, आप उनमें साइड वाइज ही करोगे। इसी तरीके से आपने अगर पी जेड में एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली तो पी वाई में आप एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं कर पाओगे, पी एक्स में नहीं कर पाओगे। एक बार या तो आप पी जेड के अलॉन्ग कर लो तो पी एक्स को मजबूरी में साइड में ही जोड़ना पड़ेगा, पी वाई को भी। अगर आपने पी एक्स में ओवरलैपिंग कर ली एक्सियल तो पी वाई और पी जेड को साइड वाइज ही करना पड़ेगा, निश्चित बात है। तो ये जो है बच्चों पिक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड कभी पाई नहीं बन सकता क्योंकि पाई बॉन्ड में यू विल नॉट गेट दैट क्वालिटी फॉर विच यू आर विलिंग टू मेक अ बॉन्ड बेटा, ये एक ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी बात ये कि पहला सिग्मा बन गया तो उसके बाद में फिर आप सिग्मा के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि एक बार अगर एक्सियल हो गई तो फिर अब दूसरे की एक्सिस तो उसके परपेंडिकुलर नहीं आनी है। आप एक्स को एक्सिस बनाओगे तो वाई जेड उसके परपेंडिकुलर चले जाएंगे, वाई को एक्सिस बनाओगे तो एक्स जेड उसके परपेंडिकुलर चले जाएंगे, और जेड को तो मैंने स्टैंडर्ड माना ही है तो फिर एक्स और वाई उसके परपेंडिकुलर होने। सो अगर एक बार सिग्मा बॉन्ड बन गया बच्चों तो दूसरा बॉन्ड हम उसका पाई होगा। अब यहाँ इससे मतलब क्या होगा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक्स है और ये दूसरा एक्स है, अगर इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वो अवश्यम भावी रूप से वो सिग्मा ही होगा। और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर दो बॉन्ड्स बन गए तो निश्चित बात है पहला बॉन्ड सिग्मा और उसके बाद का पाई। और अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में बच्चों तीन बॉन्ड बन रहे हैं तो पहला बॉन्ड सिग्मा और बाद के दोनों पाई, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा जितना स्ट्रांग बन सकता है उतना बनेगा, इसलिए वो सिग्मा ही होगा, वो कभी साइड वाइज नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मल्टीपल बॉन्ड बने तो पहला बॉन्ड तो सबसे स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे, बना लिया, अब उसके बाद में एक्सेस मिल ही नहीं रही उनको क्योंकि अब जेड के लॉन्ग ओवरलैप कर लिए तो एक्स के लॉन्ग कैसे करें? नहीं कर सकते, वो उसके परपेंडिकुलर है। जेड के लॉन्ग एक्स वाई के लॉन्ग कर लिए तो एक्स जेड के लॉन्ग नहीं कर सकते, वो उसके परपेंडिकुलर। इसीलिए बच्चों पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है और उसके बाद के जितने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सिग्मा और ये क्या बच्चों? पाई। यहाँ पर क्या? एक सिग्मा और दो क्या? पाई। मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा एंड रेस्ट ऑल दी बॉन्ड्स आर बच्चों पाई बॉन्ड। ये ध्यान रखिए। एक बात और मैं बताऊं आपको, जैसे पी जेड में आपने एक्सियल ओवरलैपिंग कराई, पी वाई में साइड वाइज कराई, पी एक्स में साइड वाइज कराई। यहाँ पर एक बात ध्यान दे लो बच्चों कि आप भले वो एक्सियल ओवरलैपिंग कराओ या साइड वाइज ओवरलैपिंग कराओ, आप भले एक्सियल ओवरलैपिंग कराओ या साइड वाइज ओवरलैपिंग कराओ, वो जो ऑर्बिटल्स जिनके बीच में आप ओवरलैपिंग करा रहे हो दे शुड ऑलवेज बी ओरिएंटेड अलोंग सेम लाइन, वो हमेशा सेम लाइन के अलोंग ही होने चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी अलोंग द सेम लाइन। व्हाट आई मीन बाय दिस टर्म, लेट मी एक्सप्लेन। बच्चों आप जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपने सपोज कीजिए, चलिए पी एक्स के बीच में ही करा दी, चलिए करा दिया आपने, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है। या पी एक्स में आपने साइड वाइज ओवरलैपिंग करा दी, ये पॉसिबल है। ये लीजिए भैया, आपने मान लीजिए पी एक्स में साइड वाइज ओवरलैपिंग कराई, दैट्स ओके,
इट्स ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यदि बच्चों आप अगर एक ऑर्बिटल px लेते हो, फर्ज कीजिए आप एक ऑर्बिटल px लेते हो और दूसरा ऑर्बिटल आप py लेते हो, तो इनमें किसी भी तरह की कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ना तो एक्सियल ना ही साइड वाइज, क्योंकि दोनों की एक्सिस ही अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग है। वन इज ओरिएंटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अनदर इज ओरिएंटेड अलॉन्ग वाई एक्सिस। Repeat, one is oriented along x-axis, another is oriented along y-axis. So here in this situation what does happen बच्चों, ये दोनों के बीच में overlapping possible नहीं है। When two orbitals are mutually perpendicular, whether you say px py, py pz, pz px, इनमें किसी तरह की कोई overlapping possible नहीं है, भले एक्शियल हो भले साइड वाइज हो ना, वो सेम एक्सेस के अलॉन्ग चाहिए। दो px px में आप एक्शियल भी कर सकते हो, दो px px में आप एक्शियल भी कर सकते हो, दो px px में आप साइड वाइज भी कर सकते हो, दो py py में आप एक्शियल भी कर सकते हो, साइड वाइज भी कर सकते हो, दो pz में आप एक्शियल भी कर सकते हो, साइड वाइज भी कर सकते हो, लेकिन px py में आप एक्शियल या साइड वाइज नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग हैं तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो हम लोगों ने देखा है बच्चों यहाँ पर दो तरह की ओवरलैपिंग, एक सिग्मा बॉन्ड की और एक पाई बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोला करते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और पाई बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों उन्हें हम बोला करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये इन सब के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे बच्चों, पर अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों ने जो सिग्मा बॉन्ड पढ़ा है और जो पाई बॉन्ड पढ़ा है बच्चों, उन दोनों में हम लोग कुछ एक डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंसेस स्कूल लेवल पर पूछ ले जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब केमिस्ट्री में बना करते हैं बच्चों किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, उनमें भी। भाई पहला, ये सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से। दिस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग, व्हाइल दिस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ बच्चों साइड वाइज ओवरलैपिंग। पहला डिफरेंस, ये जो ओवरलैपिंग होती है बच्चों थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये जो ओवरलैपिंग होती है बच्चों वो थोड़ी कम होती है, और इसीलिए बच्चों ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, और ये जो बॉन्ड होता है बच्चों दिस इज वीक। पहला बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों वो स्ट्रांग होता है, और जो पाई बॉन्ड है बच्चों वो वीक होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। उसके बाद में बच्चों में अगली बात आपको बताऊं तो जो सिग्मा बॉन्ड बना करता है, जब सिग्मा बॉन्ड बना करता है बच्चों तो वो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, और उसके बाद के सारे पाई होते हैं। पाई बॉन्ड अब पहले बनता है क्या? नहीं, पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा। मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है बच्चों इट हैज इट्स ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इसका खुद का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है बच्चों। दिस हैज ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, ये हमेशा इसका खुद का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, जबकि इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस मतलब पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन सिग्मा बॉन्ड हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड। वंस बिटवीन टू एटम्स सिग्मा बॉन्ड हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड, अगर दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड पहले से बन चुका देन यू गो फॉर मेकिंग पाई बॉन्ड। अगर सिग्मा नहीं बना तो आप नहीं सोच सकते कि पाई बनेगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फॉर दैट। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन सिग्मा बॉन्ड हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड। तो पाई बॉन्ड का अपना खुद का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। पहला तो सिग्मा बनता है ना, सिग्मा ये नहीं देखता कि पाई बना पहले कुछ है कि नहीं है, सिग्मा बन जाता है, लेकिन पाई देखता है पहले सिग्मा है क्या, तो आऊँगा नहीं तो नहीं आऊँगा भैया, ये एक बात है। उसके बाद में बच्चों अगर सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताऊं मैं आपको, तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है बच्चों इसके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट बच्चों फ्री रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, लेकिन बच्चों पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। व्हाट आई मीन, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड बना दो एटम्स के बीच में, अब एक एटम को फिक्स करके आप दूसरे एटम को घुमा सकते हो। देखो आप, कीपिंग वन एटम फिक्स आई कैन रोटेट अनदर एटम, मैं दूसरे एटम को घुमा सकता हूँ। लेकिन अगर बच्चों मैं इनके बीच में, अगर मान लीजिए इनके बीच में मैं एक पाई बॉन्ड बना दूँ, एक सिग्मा और एक पाई बना दूँ, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा बच्चों, ये लीजिए साहब, मैं इन दोनों के बीच में ये इस तरह से ये यहाँ पर, अब अगर मैं एक बॉन्ड को फिक्स करके, एक एटम को फिक्स करके अगर दूसरे बॉन्ड को घुमाने जाऊंगा तो मुझे घुमाने में तकलीफ आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक एटम को फिक्स करके अगर मैं दूसरे एटम को घुमाने जाता हूँ तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, ये मैं और आपके करीब ले आता हूँ, इसको मैं अगर घुमाता हूँ तो बच्चों ये इसमें टॉर्शन आ रहा है इस तरह का, जो इसको घूमने से रोक रहा है। देखिए अभी आपको दोनों लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी, होप आपको नजर आ रही हैं, नहीं भी नजर आ रही तो मान लीजिएगा कि नजर आ रही हैं। अभी ये आपके पास में बच्चों, अब अगर मैं क्या करता हूं, इसमें एक को फिक्स करके अगर मैं दूसरे को घुमाने जाता हूं तो ऐसा एक टॉर्शन आता है जिसको बाद में घुमाने से रोकता है, जबकि सिंगल बॉन्ड में नहीं था। और माशाअल्लाह अगर मैं तीन बॉन्ड इनके बीच में रख दूंगा, अगर मैं इनके बीच में भैया तीन बॉन्ड रख दूंगा, तब तो घुमाने में मुझे बहुत ही तकलीफ आएगी,
बहुत तकलीफ आएगी, मैं बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करता। या बात आपको नजर आ रही होगी कि हाँ अगर मैं सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करता हूँ खटाखट रोटेट होता है बच्चों, लेकिन अगर मैं पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेट करता हूँ तो नहीं हो पाता। सो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन बच्चों पॉसिबल होता है, पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। और अभी आगे चल के हम लोग बच्चों हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। पर अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में आपको जानकारी देता है। कोई मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज predicted with the help of arrangement of sigma bonds. By pi bond doesn't govern us, doesn't help us in deciding the स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता। सिग्मा बॉन्ड ऑफ कोर्स गिव्स अस दिस हेल्प। आई रिपीट, सिग्मा बॉन्ड से आपको मालूम पड़ता है कि हाँ स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी। पाई बॉन्ड से आपको नहीं मालूम पड़ेगा। ये अभी आपके लिए याद करने वाला बिंदु है, मैं समझ सकता हूँ। अभी अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन चूंकि नहीं पढ़ा हुआ है भाई, अगर पहले कहीं पढ़ लिया हो तो अलग बात है, चूंकि अभी मैं तो इसके बाद में लूँगा इसीलिए बच्चों जो है ये आपको ज्योमेट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, ये ज्योमेट्री के बारे में जानकारी देता है। उसके अलावा बच्चों जो सिग्मा बॉन्ड होता है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, इनकी न्यूक्लियस को मिलाने के वाली एक्सिस के अराउंड। सो दिस बॉन्ड इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस व्हाइल दिस इज अनसिमेट्रिकल। जो पहला बॉन्ड है बच्चों वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। पहला जो बॉन्ड है बच्चों वो इनकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है बच्चों वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये जो है बच्चों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल क्या है या नहीं है, इस बारे में आपको मालूम पड़ेगा बच्चों, एग्जैक्टली मालूम पड़ पाएगा। इसके अलावा जो है हम लोग जो है सिग्मा बॉन्ड के लिए बोला करते हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोकलाइज होते हैं, वो फिक्स होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों वो लोकलाइज होते हैं। भाई एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते होते हैं, एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों आप उन्हें लोकलाइज कहते हैं, वो फिक्स रहते हैं। जबकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप मोबाइल कहते हैं, मोबाइल कहते हैं। आगे चल के आप लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पढ़ेंगे बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस वगैरह के बारे में आप बात करेंगे, तब इस बारे में और हमको डिटेल में समझ में आएगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना आप याद रख सकते हैं बच्चों कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आवाज़ आई होगी आपको कुछ डरने, कुछ लोग शायद डर भी गए हो कि ये क्या हो रहा है भैया। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है साहब वो लोकलाइज होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो मोबाइल होते हैं। दे कैन बी डीलोकलाइज्ड, दी कैन बी डीलोकलाइज्ड व्हेन यू विल स्टडी रेजोनेंस। आप लोग ऑर्गेनिक में इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा करते होते हैं बच्चों, तो वहाँ आप लोग इस बारे में भरपूर चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा बच्चों कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज हैं, वो फिक्स्ड है, उनको आप डीलोकलाइज नहीं कर सकते। जबकि ये जो होते हैं बच्चों ये मोबाइल होते हैं, दीज कैन बी डीलोकलाइज। और चूंकि बच्चों सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है बच्चों वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सिग्मा बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, सिग्मा बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। जो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, but this bond is strong. In other ways I can say this bond is stable, while this is weak. In other ways I can say this is unstable. And since it is stable, it is why sigma bond is more reactive. Sorry भैया, sigma bond is less reactive, while pi bond is weak, and it is why बच्चों it is more reactive. जो ज़्यादा weak होगा बच्चों वो reactive ज़्यादा होगा। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है बच्चों वो कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है बच्चों वो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है बच्चों। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी की प्रॉपर्टी बोल दीजिए या लिमिटेशन बोल दीजिए बच्चों, वो ये है कि 2 ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप होगा, और ओवरलैप होने के बाद में वो दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होना चाहिए, दोनों में स्पिनिंग अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर नहीं लग रही तो फिर बच्चों वो नहीं हो, तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं बच्चों। जैसे H2 बना लेकिन H3 नहीं बना और H4 नहीं बना। ये शायद किसी के दिमाग में आए कि सर जिस तरह से H2 बनता है, जिस तरह से सर O2 बनता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस तरह से सर O2 बनता है O3 बनता है, ओजोन बनता है, वैसे क्या H2 और H3 नहीं बन सकता?
तो S3 नहीं बन सकता बच्चों। S3 क्यों नहीं बन सकता? O3 का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा था बच्चों, थोड़ा बहुत अभी हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टाइम पर देखा है। S3 नहीं बनता, क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के पास में एक एक 1s था जिन्होंने ऑलरेडी एक्चुअल ओवरलैपिंग कर ली। भाई दोनों हाइड्रोजन के पास में एक एक 1s था बच्चों जिन्होंने एक्चुअल ओवरलैपिंग कर ली और इस तरह से बन गया बॉन्ड, बिल्कुल। लेकिन S3 में क्या, अब इनके पास में अब इनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, दे डू नॉट हैव फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बॉन्ड कैसे बनाए? तो S3 भाई दो हाइड्रोजन ने ऑलरेडी यूज कर लिया, अब तीसरे हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा भी है, इन दोनों ने तो ओवरलैपिंग कर ली, पहले वाले हाइड्रोजन के 1s और दूसरे वाले हाइड्रोजन के 1s ने ओवरलैपिंग कर ली और इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना दिया जो कि पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है क्योंकि ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ज़्यादा होती है। अब तीसरा वाला जो हाइड्रोजन बच गया वो ओवरलैपिंग करे तो करे किससे? भाई दीज टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑलरेडी बीन यूटिलाइज्ड, दीज टू ऑर्बिटल्स हैव ऑलरेडी बीन पार्टिसिपेटेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ H2 बॉन्ड, so it is why S3 is not possible. Likewise H4 is also not possible, जैसे H3 पॉसिबल नहीं है वैसे ही H4 पॉसिबल नहीं है। भाई हाँ ये हो सकता है कि जो दूसरे दो H बचे हैं ये आपस में ओवरलैपिंग कर लें, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर लें तो वो फाइनली फिर वो H2 ही बनाएंगे, दे विल नॉट गो फॉर मेकिंग H4। यहाँ H2 बना, S3 पॉसिबल नहीं है, H4 पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ He2, भाई ये दिमाग में आया कि सर जिस तरह से H2 बनता है हाइड्रोजन वैसे He2 क्यों नहीं बनता? तो He2 क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर मैं हीलियम के मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूँ बच्चों, हीलियम का जो एक एटम ये रहा जो कि 1s में भरा हुआ है और दूसरा वाला 1s में ये भरा हुआ है, ये लीजिए बच्चों, ये दोनों हीलियम के 1s। अब यहाँ पर देखिए दोनों फुल्ली फिल्ड हैं, दोनों पेयर्ड हैं बच्चों, पहले वाले हीलियम का 1s और दूसरे वाले हीलियम का 1s दोनों फुल्ली फिल्ड हैं। तो अब तो इनके पास में जगह ही नहीं है। भाई कंडीशन ये है ना कि जो दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं दे शुड बी हाफ फिल्ड, अपोजिट स्पिन तो चलिए हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले तो हाफ फिल्ड होना चाहिए। अब क्या इनमें हाफ फिल्ड है तो ये बॉन्डिंग कैसे बनाए? दिस थ्योरी स्टेट्स भाई ये केवल हाफ फील्ड वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और क्या यहाँ पर हाफ फील्ड वाले ऑर्बिटल्स हैं? ऑफ कोर्स नॉट, सो दे कैन नॉट गो फॉर मेकिंग बॉन्ड। It is why He2 doesn't exist. He2 doesn't exist. This can be explained in various ways. Simply you बोल दो भैया कि हीलियम के पास में एक ही ऑर्बिट है and first orbit can accommodate at most 2 electrons. That is, it can have only duplet, and already their duplet is complete. So what is the possibility कि वो भैया बॉन्ड बनाएंगे? भाई किसी भी अगर किसी एटम के पास में एक ही ऑर्बिट है तो वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा, जैसा कि हाइड्रोजन, तो उसको डुप्लेट कंप्लीट करना तो उसने बॉन्ड बनाया, इसका ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है तो ये बॉन्ड क्यों बनाए? इन अदर वेज दिस थ्योरी आल्सो गवर्नस, कैसे भैया ये दोनों हीलियम के पास में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है तो वो करेंगे कौन? जो हाफ फिल्ड हो। तो इस तरह से आप नहीं कह सकते। तो ये एक थ्योरी बच्चों, ये एक्चुअली जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी मैंने आपको जो बताई बच्चों, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जनरली आपको जो बुक्स में मिलेगी बच्चों वो VBT ही मिलेगी। मैंने जो आपको थ्योरी बताई है आज के दौर में तो जो बुक्स चला करती हैं बच्चों, जो किताबें चला करती हैं उनमें मेरे ख्याल से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी कम ही देखने को मिलती है। हो सकता है आपकी पहुंच में ऐसे कोई बुक हो जिसमें ये आपको मिली हो, बट दिस थ्योरी एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ बच्चों VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी को कुछ हद तक VBT मान सकते हैं कि कभी आपको रहे कि सर ने VBT नहीं पढ़ाया, तो आप ये मान कर चलिएगा बच्चों कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी थी दिस इज सम पार्ट ऑफ VBT।